नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद बिलाल किदवई सिग्मा न्यूज से। आज हम आपको बताएंगे जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ है, आखिर इसका नतीजा क्या निकला, कौन जीता कौन हारा। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों। आपको क्या पता है, इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी नेतन्याहू का डर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, डर जो हर एक नेता को होता है। जी हां, कुर्सी का डर, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरीके से अपने मुल्क में फेल हो चुके थे। जो फिलिस्तीन में उन्होंने हमला किया, बहुत दिनों तक उनके सैनिक लड़ रहे हैं, वो थक चुके हैं, उनके अपने देश में इलेक्शन कराने का प्रेशर आ चुका है। तो यही एक वजह रही थी कि वो किस युद्ध की ओर बढ़े। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनके मुल्क में इलेक्शन कराने का प्रेशर था और उनको साफ पता था कि अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाएगा तो वो जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ईरान पे हम हमला कर दें और 7-8 दिन के अंदर उस पूरे मुल्क को हम खत्म कर दें और वहां की सत्ता पलट दें, जिसकी वजह से उनका नाम हो जाएगा और दोबारा इलेक्शन होगा और वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन हुआ उसका उलट। वो 3 वजह जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान पे हमला किया, वो ये है। सबसे पहले इजराइल का मकसद था कि वहां की सत्ता को परिवर्तित कर दिया जाए, वहां की सत्ता बदल दी जाए। दूसरा उनका सबसे अहम मुद्दा था कि वो जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दें। और तीसरा, जो ईरान अपनी मिसाइल सिटी बना रहा था, तो उसको भी इजराइल चाहता था कि उसको भी हम खत्म कर दें, नस्तनाबूद कर दें। लेकिन वो गलतफहमी में रहा, उसने हमला किया और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, इजराइल कहीं भी खड़ा ना हो पाया। इजराइल ने ईरान को फ्लावर समझा था, लेकिन वो तो फायर निकला। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 रीजन थे और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या, इजराइल को यह लग रहा था कि जो 30-40% वहां के युवा हैं ईरान के, वो अगेंस्ट थे अपनी सरकार के। वो अलग अलग सोशल इश्यूज थे उनके, जैसे बुरखे के ऊपर, हिजाब के ऊपर। तो उनको ये लगा इजराइल को कि हम जैसे ही हमला करेंगे, ये 30-35% वाले लोग उसका सपोर्ट कर देंगे इजराइल का और वहां का तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। जो 30-35% जो युवा थे, जो वहां के लोग थे, जो अगेंस्ट थे अपने सरकार के, वो पूरी तरीके से अपनी सरकार के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक अपने सरकार के साथ रहेंगे, हम युद्ध में भी अपने साथ सरकार के साथ रहेंगे और ये जंग जारी रहे। इजराइल को यह देखकर बहुत ज्यादा धक्का लगा। वो पूरी तरीके से निराश हो गया, हताश हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर वो निर्भर था वही उसके अगेंस्ट में हो गया। और इधर ईरान के हुक्मरान को एक नई ताकत मिल गई, उनको और हौसला मिल गया कि अब तो पूरी जनता उनके साथ है। और जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, तो कुछ ही घंटों के बाद ईरान संभल गया। उसके बाद जो उसने ताबड़तोड़ जो हमले किए हैं, पूरी तरीके से उसने इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया। कई जगहें तो ऐसी हैं जो कि गाजा की तरह हो गई हैं इजराइल में, और इजराइल को बैकफुट में आना पड़ा। इन 12 दिनों में इतना बुरी तरीके से तबाही मारी है ईरान ने इजराइल के ऊपर। जगह जगह जब चाहा तब उसने मिसाइल मारी, जब जो वक्त में चाहा उस वक्त में उसने मिसाइल मारी और बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है उसने इजराइल को। और सबसे बड़ी बात क्या रही, जो इजराइल की जनता थी वो सड़कों पे आ गई, वो भागने लगी, वो दहशत में आ गई, वो अपनी हुकूमत से कहने लगी कि मुझे बाहर भेजो, युद्ध को रुकवाओ। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान की जनता थी, वो कफन जैसा कपड़ा ओढ़कर मैदान में आ गई और बोली ये युद्ध बंद नहीं होना चाहिए, ये युद्ध का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि युद्ध ईरान ने नहीं शुरू किया था। वहां की जनता अपने हुक्मरानों के साथ आ गई, वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने बोला कि हमारी कौम मरने के लिए आई है, हम देखिए कफन ओढ़ कर आए हैं। ये कफन जैसा कपड़ा पहन के वो लोग निकल आए और बोले हमको पीछे नहीं हटना, हमारी कौम ने पीछे हटना कभी नहीं सीखा, इसलिए हम युद्ध को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक जीत नहीं जाते हैं ये युद्ध चलता रहेगा। और जब इजराइल को यह लग गया कि वो बुरी तरीके से पिटता जा रहा है, अब वो ये युद्ध नहीं जीत सकता है, तो वो भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचा। बोला साहब हमको बचा लो, अब हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, हम नहीं जीत सकते। तो जैसे आपको तो पता ही है
इजराइल जो है वो अमेरिका का बिगड़ैल पुत्र है, औलाद है उसकी बिगड़ैल। अब करता तो क्या ना करता अमेरिका, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उसने भी, ट्रम्प साहब ने भी पता नहीं क्यों, किसके कहने पे, क्या किसी से राय मशवरा किया नहीं किया, वो कूद गए डायरेक्टली ईरान के साथ इस युद्ध में, और इन्होंने 3 न्यूक्लियर ठिकानों पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया अपने B-2 बम्बर से। और दूसरे दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने ईरान के सारे न्यूक्लियर पावर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो बाद में खबर आई तो आप लोग को सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके B-2 बम्बर बिल्कुल फुस्सी बम निकले, जैसे हम लोग के वहां दिवाली में जो पटाखे छूटते हैं, सुतली बम होते हैं, उस तरीके का महसूस हुआ। अपनी उनकी खुद की रिपोर्ट आ गई है, CNN भी कह रहा है कि वहां पे कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, ईरान के सारे न्यूक्लियर अपने पास बचे हुए हैं और वो पहले कहीं शिफ्ट कर चुके थे। क्योंकि जो ईरान का न्यूक्लियर बेस बना हुआ है तो वो 2 पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल डीपली बनाया गया है, मतलब 200 मील नीचे बना हुआ है, और उसके बाद एक मोटी कंक्रीट की चादर बड़ी दीवार बनाई गई है, जिसको कोई भी बड़ा सा बड़ा बम नहीं तबाह बर्बाद कर सकता था। लेकिन अमेरिका ने कोशिश की, जो इजराइल की हट थी उसके ऊपर वो आया और उसको मुंह की खानी पड़ी। उसकी सारी दादागिरी वहीं खत्म हो गई। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका और इजराइल की थू-थू हो रही है। जो उनकी दादागिरी थी वो सब खत्म होती नजर आ रही है। और अब तो ये भी प्रूफ हो गया है कि कोई भी जो न्यूक्लियर था, ये था, उसको वो बर्बाद नहीं कर पाए हैं। और हाँ, एक चीज और गजब का वाकया हुआ है कि सुनने में ये आया है कि ईरान का बहुत सारा यूरेनियम कहीं गायब हो गया है, चोरी हो गया है। तो आप समझिए कि इसमें क्या बात हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं ईरान कुछ ही दिनों के अंदर न्यूक्लियर बम भी बना ले? बहुत जल्दी क्या ऐसा तो नहीं हम लोग को सुनने को मिले कि उसने एटम बम बना लिया है? तो किसको पता कि वो खोई हुई चीज कहां है, किसके पास है। और उधर ना इजराइल और अमेरिका दोनों अपने किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। जो उनके 3 मुद्दे थे, पहला सत्ता परिवर्तन का, वो भी नहीं कर पाए। दूसरा न्यूक्लियर को तबाह करना, वो भी नहीं कर पाए। तो तीसरा उनका था कि जो मिसाइल्स थी ईरान की, उसको तबाह बर्बाद करना, वो भी नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ उनकी जनता बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है उनके। अमेरिका का भी यही हाल है, क्योंकि अमेरिका में जो ट्रम्प साहब ने जो हमला किया था वो बगैर अपने कांग्रेस से पूछे, वहां अमेरिका में कांग्रेस को पार्लियामेंट कहते हैं, जो पार्लियामेंट के लोग थे उनसे बगैर राय मशवरा किए उन्होंने डायरेक्टली ईरान पे हमला कर दिया। तो वहां के भी लोग बहुत ज्यादा खफा हैं, नाराज है, पब्लिक खफा है कि आप क्यों युद्ध में कूद गए, आपको यहाँ की प्रोग्रेस के लिए आपको लाया गया था अमेरिका के, आप और युद्ध में कूद गए। वहीं इजराइल बैकफुट पे पूरी तरीके से आ गया, उसको अपनी जान बचाने के लिए लाले आ गए हैं। क्योंकि जो इजराइल के लोग थे उन्होंने कभी नहीं ये दशा देखी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल में इतना मुंह तोड़ जवाब खाया है। ईरान ने उसको बुरी तरीके से पीटा, तबाह कर दिया। जो बड़े बड़े शहर थे, हाइफा, उनका तबाह कर दिया गया। तेल अवीव पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इकोनॉमी पूरी ध्वस्त कर दी गई इजराइल की। तो ये सारी चीजें हुई। और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान था वो एक सुप्रीम लीडर बनके उभरा है मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी हो चाहे कतर हो, अब उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। वो ये सोचेंगे कि हम क्यों अमेरिका का साथ दें, क्यों ना हम ईरान को मजबूत करें, क्योंकि अगर हम ईरान को मजबूत करेंगे तो हमारा एरिया ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि ईरान के साथ जैसे आप जानते हैं कि चाइना भी है, रशिया भी है, टर्की है, पाकिस्तान है, और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो इस वक्त ईरान का साथ दे रही हैं। तो ईरान एक मजबूत कंट्री की तरह उभर के आया है। पूरी दुनिया में उसने अपनी धाक जमा दी है। उसने दिखाया कि उसके साइंटिस्ट कितने काबिल हैं, कितनी ज्यादा उसने मिसाइलें कैसी कैसी टेक्नोलॉजी की बनाई। और हाँ, एक बात हम आपको और बताएं, ईरान में जो वुमेन्स की, लेडीज की एजुकेशन परसेंटेज है वो 100% है। तो आप सोचिए वो पिछड़ा या बैकवर्ड नहीं है, वो अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर रहा है। तो अब आप लोग जान चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, किसको युद्ध से फायदा मिला, किसको नुकसान मिला। वैसे देखिए, जब युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। इजराइल का भी नुकसान हुआ है और ईरान का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इस युद्ध से फायदा किसको मिला है, ये भी आपको समझने वाली बात है। और अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर इस युद्ध से किसको फायदा मिला, किसका इस युद्ध में नाम हुआ, कौन इस युद्ध में बेइज्जत होके किसको मुंह की खानी पड़ी। तो
इसी तरीके से बने रहिए सिग्मा न्यूज के साथ। हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।